वंश जानिए नंद वंश का इतिहास और इस वंश से जुड़ी अहम घटनाएं। वंश जानिए नंद वंश का इतिहास और इस वंश से जुड़ी अहम घनंद वंश का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजवंशों में गिना जाता है। नंद वंश के इतिहास से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से नंद वंश का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। चौथी शताब्दी में नंद वंश का शासन भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर हुआ करता था। इस वंश की स्थापना सम्राट महापद्मानंद द्वारा की गई थी। यहाँ नंद वंश के इतिहास को विस्तार से बताया गया। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक नंद वंश की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। उनका साम्राज्य कलिंग वर्तमान ओडिशा से शुरू होकर गंगा की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काशी, कौशल, शूरसेन, वज्जी, मल्ल, अवनीत, चेदी, वत्स, अंक, मगध, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, अश्मक एवं कलिंग जैसी विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। सम्राट महापद्मानंद के प्रताप के कारण ही उन्हें इतिहासकारों द्वारा सर्वक्षत्रांतक और एकराट की उपाधि दी गई है। नंद वंश का अंतिम शासक घनान था। यह बहुत ही धनी और शक्तिशाली शासक था। इन्हीं के शासनकाल में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का रहा था। नंद वंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। नंद वंश की नींव 344 ईसा पूर्व में महापद्मानंद द्वारा रखी गई थी। महापद्मानंद का संबंध नाई जाति से था। इतिहासकारों ने इन्हें कई उपाधियां प्रदान की हैं, जिनमें से एकारट और सर्वक्षत्रांतक प्रमुख हैं। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो इनमें उग्रसेन, पंडुक, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त एवं धनानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। धनानंद का उल्लेख इतिहास में कई जगह किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नंद वंश के शासनकाल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने इतिहास में नंद वंश की शासन अवधि को लेकर अलग अलग जानकारियां दी हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा नंद वंश के शासनकाल की अवधि 88 साल बताई गई है। वहीं कुछ इतिहासकारों द्वारा नंद वंश के शासनकाल को केवल 40 वर्षों तक ही बताया गया है। कुछ इतिहासकार तो नंद वंश के शासन का समय केवल 22 वर्षों का ही मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार नंद वंश का शासनकाल 364 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। सम्राट महापद्मानंद नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। इनका संबंध नाई जाति से था। नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। आशा है इस ब्लॉग से आपको नंद वंश का इतिहास और इससे जुड़ी अहम घटनाओं के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई होगी। प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े हुए ऐसे ही अन्य ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट लेवरेज एड्यू के साथ बने रहें। नंद वंश की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। उनका साम्राज्य कलिंग वर्तमान ओडिशा से शुरू होकर गंगा की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काशी, कौशल, शूरसेन, वज्जी, मल्ल, अवनीत, चेदी, वत्स, अंक, मगध, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, अश्मक एवं कलिंग जैसी विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। सम्राट महापद्मानंद के प्रताप के कारण ही उन्हें इतिहासकारों द्वारा सर्वक्षत्रांतक और एकराट की उपाधि दी गई है।
नंद वंश का अंतिम शासक घनांद था। यह बहुत ही धनी और शक्तिशाली शासक था। इन्हीं के शासनकाल में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का रहा था। नंद वंश जानिए नंद वंश का इतिहास और इस वंश से जड़ी अहम घटनाएं। नंद वंश जानिए नंद वंश का इतिहास और इस वंश से जुड़ी अहम घटनाएं। वंश का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजवंशों में गिना जाता है। नंद वंश के इतिहास से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से नंद वंश का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। चौथी शताब्दी में नंद वंश का शासन भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर हुआ करता था। इस वंश की स्थापना सम्राट महापद्मानंद द्वारा की गई थी। यहाँ नंद वंश के इतिहास को विस्तार से बताया गया है। नंद वंश के संस्थापक और अंतिम शासक नंद वंश की स्थापना चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। उनका साम्राज्य कलिंग वर्तमान ओडिशा से शुरू होकर गंगा की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काशी, कौशल, शूरसेन, वज्जी, मल्ल, अवनीत, चेदी, वत्स, अंक, मगध, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, अश्मक एवं कलिंग जैसी विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। सम्राट महापद्मानंद के प्रताप के कारण ही उन्हें इतिहासकारों द्वारा सर्वक्षत्रांतक और एकराट की उपाधि दी गई है। नंद वंश का अंतिम शासक घनांद था। यह बहुत ही धनी और शक्तिशाली शासक था। इन्हीं के शासनकाल में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको बता दें कि नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का रहा था। नंद वंश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नंद वंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। नंदवंश की नींव 344 ईसा पूर्व में महापद्मानंद द्वारा रखी गई थी। महापद्मानंद का संबंध नाई जाति से था। इतिहासकारों ने इन्हें कई उपाधियां प्रदान की हैं, जिनमें से एकारट और सर्वक्षत्रांतक प्रमुख हैं। महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करें तो इनमें उग्रसेन, पंडुप, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त एवं धनानंद का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। धनानंद का उल्लेख इतिहास में कई जगह किया गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि धनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नंद वंश के शासनकाल को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। इतिहासकारों ने इतिहास में नंद वंश की शासन अवधि को लेकर अलग अलग जानकारियां दी हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा नंद वंश के शासनकाल की अवधि 88 साल बताई गई है। वहीं कुछ इतिहासकारों द्वारा नंद वंश के शासनकाल को केवल 40 वर्षों तक ही बताया गया है। कुछ इतिहासकार तो नंद वंश के शासन का समय केवल 22 वर्षों का ही मानते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार नंद वंश का शासनकाल 364 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। नंद वंश या नंद साम्राज्य प्राचीन भारत का एक राजवंश था। नंद राजवंश मगध पर शासन करने वाला पांचवा राजवंश था। नंद राजवंश के शासनकाल में ही मगध पहली बार एक साम्राज्य बन सका। नंद राजवंश में कुल 10 राजाओं द्वारा 345/344 से 323/322 ईपू में 23 वर्षों तक शासन किया था। नंद राजवंश की स्थापना 345 ईपू में महापद्मानंद के द्वारा शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महाराजा महानंदी की हत्या करने के बाद की गई थी। शिशुनाग राजवंश के राजाओं ने मगध में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर शासन किया था।
इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसने एक महान विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर नंद वंश को खत्म कर 323 से 322 ईपू में चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पुराणों में इसे नंद राजवंश के प्रथम शासक को महापद्मनंद कहा गया है तथा सर्वक्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईपू उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। यह साम्राज्य एक रात की छत्रछाया में एक अखंड राजतंत्र था, जिसके पास अपार सैन्य बल, धन बल और जनबल था। महापद्मनंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की। इसीलिए सम्राट महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। स्मिथ के शब्दों में कहें तो उन्होंने 66 परस्पर विरोधी राज्यों को इस बात के लिए विवश किया कि वह आपसी उखाड़ पछाड़ न करें और स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों सौंप दे। महापद्मनंद के नव नंद प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद के शासन काल में भारत पर आक्रमण सिकंदर द्वारा किया गया था। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली। असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका और साम्राज्य का अंत हो गया। नंद राजवंश के बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईपू से 322 ईपू के बीच का शासक वंश था। नंद वंश को पुराणों में महापद्म नंद कहा गया है। नंद वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इनके पास भयानक एवं उग्र सेना भी थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने की थी। यह नाई जाति का था। उसे महापद्म एकारट, सर्व क्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। महापद्मनंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त, धनानंद। इसके शासन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर भारत से गया तो सिकंदर के जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली गई। वहीं धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता का विश्वास नहीं जीत सका। उसने ही एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था, जिसके बाद चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। नंद वंश के शासन समय के दौरान मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया था। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। वहीं वह व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनंद के अच्छे मित्र भी थे। शाक्ताय तथा स्थूल भद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। पौराणिक परंपराएं बताती हैं कि नंद वंश में कुल 9 राजा हुए जो उग्रसेन, पंडुक, पांडुपति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दशसिद्धक, कैवर्त। धनानंद 2. पंडुगति आनंद राज के द्वितीय पुत्र को महाबोधि वंश में पंडुगति तथा पुराणों में संकल्प कहा गया है। कथाश्रित सागर के अनुसार अयोध्या में नंद राज्य का सैन्य शिविर था, जहां संकल्प एक कुशल प्रशासक एवं सेनानायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे। 3. भूतपाल चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद के तृतीय पुत्र भूतपाल विदिशा के कुमार अथवा प्रकाशक थे। नंदराज के शासनकाल में उनकी पश्चिम दक्षिण के राज्यों के शासन प्रबंध को देखते थे। 4.
राष्ट्रपाल महाबोधि वंश के अनुसार नंदराज के चौथे पुत्र राष्ट्रपाल। नंद वंश का इतिहास, नंद वंश हिस्ट्री, बहुत प्राचीन है, जिसका कार्यकाल 344 ईपू से 322 ईपू तक रहा। भारत के सबसे प्राचीन राजवंशों में से एक नंद वंश को महापद्मनंद नाम से भी जाना जाता है। यह वंश शिशुनाग वंश के बाद और मौर्य साम्राज्य से पूर्ववर्ती था। चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश ने उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर एकाधिकार था। नंद वंश के संस्थापक की बात की जाए या फिर यह कहें कि नंद वंश की स्थापना किसने की, तो इसका पूरा श्रेय महापद्मनंद को जाता है। सच्चे अर्थों में महापद्मनंद ही नंद वंश के संस्थापक हैं, जबकि धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश का मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूनानी लेखकों के अनुसार महापद्मनंद निम्न जाति के थे। मगध, बिहार इनका मुख्य कार्यकारी क्षेत्र था। इस लेख के माध्यम से हम नंद वंश के इतिहास, नंद वंश हिस्ट्री, नंद वंश के संस्थापक, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश के राजा, नंद वंश का गोत्र और नंद वंश के पतन के कारण जानेंगे। महापद्मनंद के नाम पर ही इस राजवंश का नाम नंद वंश डायनेस्टी पड़ा। नंद वंश का शासन 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक का रहा। इतिहास में 22 वर्षों तक मगध पर राज करने वाला यह राजवंश बहुत प्रसिद्ध है। इसी वंश के अंतिम शासक धनानंद को अपदस्थ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है, जिसके पीछे मुख्य वजह यह है कि उन्होंने काशी, कौशल, वज्जी, मल्लक, चेदी, वत्स, अंक, मगध, अवनी, कुरु, पांचाल, गंधार, कंबोज, शूरसेन, अश्मक एवं कलिंग जैसी विशाल जनपदों को जीतकर एक सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला अर्थात दूसरे परशुराम जी के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद साम्राज्य की संपत्ति बहुत अधिक बढ़ गई। इनके पास असंख्य सेना भी थी। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद के समय इनके राजकोष में 99 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा थी। साथ आंतरिक और विदेशी व्यापार बड़ी तादाद में होता था। यदि हम चीनी यात्री हेनसांग की बात करें तो भारत भ्रमण के समय उनके द्वारा लिखी गई यात्रा वृत्तांत से जानकारी मिलती है कि नंद वंश के राजाओं के पास अपार धन संपत्ति और खजाने थे, जिसमें तरह तरह के बहुमूल्य कीमती पत्थर 7 तरह भी थे। नंद वंश के बारे में जानकारी से पूर्व आपको बता दें कि भारत का इतिहास हमेशा से इतिहासकारों का गुलाम रहा है। इतिहासकारों ने इसे जिस तरह से पेश किया, आज की पीढ़ी ने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया। महापद्मनंद के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि वह निम्न कुल में जन्मे अर्थात नाई थे। जब महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और नंद वंश के प्रथम शासक बने, तब निम्न कुल की वजह से मगध के कई लोग इनसे घृणा करते थे और इनसे चिढ़ होती थी। और यही वजह रही कि नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद की आवश्यकता से अधिक बुराइयां की गई। जब महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और नंद वंश के प्रथम शासक बने, तब निम्न कुल की वजह से मगध के कई लोग इनसे घृणा करते थे और इनसे चिढ़ होती थी। और यही वजह रही कि नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद की आवश्यकता से अधिक बुराइयां की गई। जब महापद्मनंद पहली बार शासक बने और नंद वंश की स्थापना की, उस समय कठिन परिस्थितियां थी जो कि आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के सामने आई, उससे कई गुना अधिक थी। नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद के लिए समाज और राष्ट्र हित सर्वोपरि था। अब हम कुछ इतिहासकारों की बातों पर गौर करेंगे जिन्होंने महापद्मनंद के बारे में लिखा है। कार्टियस नामक लेखक लिखते हैं कि महापद्मनंद के पिता नाई थे जो दिन भर मजदूरी करके पेट पूजा करते
थे। बचपन से ही गुणवान और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद विशिष्ट गुणवान थे। प्राचीन समय में मगध में निम्न वर्ग के लोगों की तादाद बहुत अधिक थी और वह धर्म कर्म में बढ़कर हिस्सा लेते थे। इस वजह से वेदों को मानने वाले ऋषि मुनि इस इलाके में जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यह निम्न वर्ग के लोग उनके विरोधी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात कुछ समय बीतने पर सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया, जिसका संचालन नाई के द्वारा की गई थी। विनय पिटक के अधिकांश भागों की रचना नाई उपाली के निर्देशानुसार ही किया गया। इस तरह एक बहुत बड़े काम को नाई के द्वारा अंजाम देने के पश्चात मगध में उपाली की सामाजिक स्वीकार्यता और सांस्कृतिक स्वीकार्यता घटित होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि मगध के आसपास के क्षेत्रों के लोग इस समाज का सम्मान करने लग गए। धीरे धीरे इसका इतना प्रभाव बढ़ा कि इसने सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से बाहर निकलकर राजनैतिक बदलाव का स्वरूप ले लिया। इसी बदलाव के परिणाम स्वरूप मगध में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसके बाद महापद्मनंद मगध की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम बन गया और इस बड़े साम्राज्य के शासक बने, जिसे आज नंद वंश के नाम से जाना जाता है। महापद्मनंद का राजा बनना मगध के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में शामिल हैं, लेकिन इस राजनीतिक घटना के पीछे सामाजिक आधार सबसे महत्वपूर्ण तत्व रहा है। नंद वंश का विस्तार करने का पूरक श्रेय नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को डोट जाता है, जिन्होंने मगध को एक विशाल साम्राज्य में तब्दील कर दिया। नंद वंश के विस्तार की बात की जाए तो यह पूर्व दिशा में चंपा, दक्षिण दिशा में गोदावरी, पश्चिम दिशा में व्यास और उत्तर दिशा में हिमालय तक भारत के विशाल भूभाग पर यह मगध साम्राज्य फैला हुआ था। महापद्मनंद एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी सेना को राजधानी के बजाय राज्य की सीमा पर तैनात करना प्रारंभ किया था। आसपास के सभी क्षेत्रों और छोटे बड़े जनपदों को मिलाकर एक राष्ट्र में तब्दील करने की योजना सर्वप्रथम महापद्मनंद ने ही बनाई थी। उनकी योजना के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तट तक एक राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। महापद्मनंद ने अपनी राजनीतिक सक्रियता और पराक्रम के बलबूते मगध साम्राज्य को एक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के सपने को साकार कर दिया। महापद्मनंद ने राज्य विस्तार के साथ साथ लोगों की घृणित मानसिकता का भी विकास किया। विशाल सैन्य शक्ति के बलबूते महापद्मनंद ने हिमालय और नर्मदा के बीच अधिकतर प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। इक्ष्वाकु, अयोध्या के आसपास का क्षेत्र, पांचाल, रामपुर और बरेली क्षेत्र, कौरव्य, कुरुक्षेत्र, थानेश्वर, इंद्रप्रस्थ और दिल्ली क्षेत्र, काशी, है क्षेत्र, अश्मक, पोतन अथवा को धन्य, जो कि गोदावरी नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में आते हैं, वितिहोत्र का क्षेत्र, कलिंग राज्य, वराह और वैतरणी नदी के बीच का क्षेत्र, शुरसेन, मथुरा का समीपवर्ती क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र, यह क्षेत्र नेपाल की तराई का कुछ भाग तथा बिहार के मुजफ्फरनगर और दरभंगा जिलों के आसपास का क्षेत्र है। महापद्मनंद के बारे में कहा जाता है कि हिमालय और विंध्याचल के बीच के विशाल भूभाग के मध्य नंद वंश के शासकों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। इस तरह महापद्मनंद और नंद वंश के शासकों ने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर एक राष्ट्र की नीति के तहत राज्य किया। इस संबंध में ऐतिहासिक स्रोतों की बात की जाए तो कथासृत सागर, खारवेल के हाथी गुफा वाले अभिलेख तथा मैसूर से प्राप्त हुए कुछ अभिलेखों के बिखरे हुए उल्लेख उसे यह साबित होता है। नंद वंश को इतिहासकारों ने प्रारंभ से ही विद्वानों के खिलाफ बताने की कोशिश की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आप जानते हैं कि व्याकरण और भाषा विज्ञान पर आधारित विश्व प्रसिद्ध किताब अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि द्वारा की गई थी। पाणिनि नंद वंश राज दरबार के रत्नों में शामिल थे। इतना ही नहीं, नंद वंश के प्रथम शासक महापद्मनंद के परम मित्र भी थे और
महापद्मनंद के सानिध्य में ही पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक का रचना की गई थी। नंद वंश के शासकों के कार्यकाल में न सिर्फ पाणिनि जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान हुए, बल्कि कात्यायन, उपवर्ष और वर्ष जैसे महान विद्वानों के नंद वंश के शासकों के साथ घनिष्ठ रिश्ता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आचार्य चाणक्य बहुत बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ थे। इनके बारे में कहा जाता है कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने इनका तिरस्कार और अपमान किया। इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा धनानंद के सामने लाकर खड़ा किया और नंद वंश को समाप्त कर दिया। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य चाणक्य नंद वंश साम्राज्य में आश्रय के इरादे से गए हो, लेकिन उन्हें अपनी अभिलाषा के अनुसार मान सम्मान नहीं मिलने के कारण वह नाराज हो गए। नंद वंश की जाति की बात की जाए तो इस वंश में जन्म लेने वाले राजा महाराजा नाई जाति के थे, जिन्हें इतिहास में निम्न कुल का बताया गया है। नंद वंश नापित जाति के थे, ऐसा इतिहास में मिलता है। निम्न जाति वर्ग या कुल में पैदा होने की वजह से नंद वंश के शासक महापद्मनंद को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन महापद्मनंद ने जाति पाति से ऊंचा उठकर साम्राज्य विस्तार और सामाजिक विकास पर ध्यान दिया। ऐतिहासिक जानकारी के हिसाब से नंद वंश की जाति पर विचार करना ठीक है, लेकिन भारत के महान और बड़े साम्राज्य में शामिल नंद वंश से घृणा करना गलत है। कई पुराण ग्रंथों में और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वंत में भी महान महापद्मनंद को नाई का पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। महापद्मनंद द्वारा स्थापित नंद वंश की सैन्य शक्ति काफी मजबूत थी। जब हम सिकंदर के समय के बात करते हैं तो उस समय नंद वंश की सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 2000 रथ, 3000 हाथी और लगभग 20,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे। कर्टियस के अनुसार महापद्मनंद की सेना में 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2,000 पैदल सैनिक, 3000 हाथी और 2000 रथ थे। वहीं दूसरी तरफ प्लूटार्क के अनुसार नंद वंश की सेना में 72 लाख पैदल सैनिक, 6,000 हाथियों की सेना, 8,000 घोड़ा वाला रथ और 8,000 घुड़सवार शामिल थे। प्राचीन साम्राज्य राजवंशों के विपरीत नंद वंश के सैनिक राजधानी के इर्द गिर्द कम और राज्य की सीमाओं के आसपास ज्यादा तैनात रहते थे। जब सिकंदर ने नंद वंश की सेना के शौर्य के बारे में सुना तो उसके हाथ पैर फूल गए। सिकंदर का हौसला कमजोर हो गया और वह भयभीत होकर पुनः लौट गया। नंद वंश के सैनिक और मंत्री बहुत ही मजबूत थे। जब हम विश्व प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का अध्ययन करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि नंद वंश की समाप्ति के पश्चात आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नंद वंश के राज मंत्री राक्षस को अपना मंत्री नियुक्त करना चाहते थे और इसके लिए वह अति उत्साहित भी थे। एक नंद वंश के शासकों ने ही सर्वप्रथम एक राष्ट्र की विचारधारा को मजबूती प्रदान की थी। 2 नंद वंश का संपूर्ण साम्राज्य धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था, क्योंकि इस साम्राज्य के कार्यकाल में किसी भी विशेष धर्म को विशेष महत्व देने का उल्लेख नहीं मिलता है। 3 नंद वंश के राजाओं ने ऊंच नीच की वर्ण व्यवस्था को समाप्त किया और जाति आधारित छोटे छोटे जनपदों को एक कर दिया। 4 नंद वंश के राजा अच्छी तरह से जानते थे कि सिर्फ मगधी भाषा से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उन्होंने साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक एक भाषा में बात करने के लिए पाणिनि को जिम्मेदारी दी और पाणिनि ने एक ऐसी भाषा विकसित की जो संपूर्ण साम्राज्य में एकरूपता थी और यह भाषा थी संस्कृत। 5 नंद वंश के राजाओं ने अपने इतिहास को संजोए रखने के लिए ना स्तंभ लगाए और ना ही प्रशस्ति पत्र लिखवाए, क्योंकि उनका मानना था कि यह फिजूल खर्चा है। 6 निम्न वर्ग के उत्कर्ष के रूप में नंद वंश की बहुत